जो आज हम लोग खेती के क्रम में पढ़ते हैं, अगली फसल हमारी सब्जियों की है लौकी, जिसको हम लोग इंग्लिश में बॉटल गार्ड के नाम से भी जानते हैं लौकी का हम लोग जो नाम पड़ा हुआ बॉटल गार्ड, उसके पीछे भी एक रहस्य है। पहले जब ये इसको उसमें बर्तनों की कमी थी तो लोग जो मदिरा बनाते थे या पानी अपने होते थे, इसको लौकी के जो गूदा निकालने के बाद जो इसका कवर होता था उसमें रखते थे, तो इसका आकार जो था बोतल का कार्य करता था, उसमें रखने का कार्य करता था, इसीलिए इसका नाम बोतल पड़ा, यानी बोतल के नाम से बोतल गार्ड पड़ गया। इसके नाम के पीछे ये रहस्य है। और इसके जानते हैं कि लौकी का बहुत ही उपयोग है। इसको हम अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही पाचक होती है, और हार्ट के पेशेंट के लिए, शुगर के पेशेंट के लिए, और तमाम जिनके डाइजेशन खराब होते हैं, पेट नहीं सही होता है, उनको पाचन के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। तो इसको अधिकतर लोग प्रयोग करते हैं। और देखिए हमारे भारत में मुख्य रूप से ये 2 सीजन में उगाई जाती है, एक बरसात के सीजन में और एक गर्मी के सीजन में, और इसको अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है। अगर इसके न्यूट्रिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें जो होता है करीब जो होता है 0.9% प्रोटीन पाया जाता है, और करीब 2.5% कार्बोहाइड्रेट्स और कैल्शियम्स और तमाम प्रकार के खनिज पदार्थ और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। तो ये लौकी का बहुतायत प्रयोग भी हो रहा है। तो आज हम लोग लौकी की खेती के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ लेते हैं, जानते हैं। अगर देखा जाए तो इसकी उत्पत्ति कहाँ है, इसकी ओरिजिन ये कहाँ से शुरुआत हुई, तो दक्षिण अफ्रीका जो होता है इसकी ओरिजिन प्लेस अगर देखा जाए, ओरिजिन है तो साउथ अफ्रीका इसका है। साउथ अफ्रीका इसका मूल स्थान माना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम अगर हम लोग जानते हैं तो क्या है, इसका लेजनेरिया सिसरेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। और ये जो फैमिली है कुकुरबिटेसी फैमिली के, जानते हैं उसमें हमारी ये जितने भी ये कद्दू वर्गीय सब्जियां होती हैं, इसमें हमारी ये है पंपकिन है, ऐस गार्ड है, बॉटल गार्ड, रिज गार्ड है, तुरई, लौकी, कद्दू, खीरा, ककड़ी जितनी भी हैं सब हमारी कुकुरबिटेसी परिवार की हैं। और ख़ासकर देखिए गर्मियों में जो उगाई जाती हैं ये सूखा सहनशील काफ़ी होती हैं, तो उसी परिवार की ये भी हमारी एक कुकुरबिटेसी जो है फैमिली की एक सब्जी है। इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि उत्पत्ति जान लिए साउथ अफ्रीका है, और वहाँ से धीरे धीरे अन्य देशों में भी इसकी खेती जो है शुरू हुई, और उसके बाद भारत में भी इसकी खेती बहुत प्राचीन काल से हो रही। देखा जाए तो बहुत पौराणिक काल भी, ईसा पूर्व से करीब 3000 करीब 3,500 वर्ष पहले इसका जो देखा गया है वहाँ पर इजिप्ट में जो है, मिस्र में देखा गया है कि वहाँ पर इसके बीज पाए गए थे, तो बहुत पहले से इसकी खेती हो रही है। तो अब इसके देखें हम लोग अगर मिट्टी के बारे में देखें, इसकी मिट्टी सबसे अच्छी किस्में होती है, तो सबसे बढ़िया जो इसकी सॉइल होती है वो हमारी होती है लोम सॉइल, सबसे बढ़िया है जिसको हम दोमट मिट्टी कहते हैं। उसके अलावा सैंडी लोम में भी, और इसको देखिए तो हम लोग नदियों के किनारे खूब उगाते हैं, जहाँ नदी है वहाँ पर सैंड कल्टीवेशन कहते हैं, सैंड जो होती है वहाँ पर सैंड बेड कल्टीवेशन कहते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे हमारे कुकुरबिटेसी परिवार की चाहे लौकी हो, कद्दू, खीरा, ककड़ी इतनी सब उगाते हैं। तो लौकी भी काफ़ी वहाँ पर होती है। तभी हम लोग आगे बढ़ते हैं कैसे वहाँ पर भी करते हैं, सैंड बेड कल्टीवेशन कैसे करते हैं। तो मिट्टी हम लोग देख सबसे अच्छी होती है, समान रूप से जो न्यूट्रल सॉइल होती है 6 से 7 pH मान की मिट्टी वो अच्छी होती है, और जीवांश युक्त पदार्थ इसमें अच्छा होगा तो हमारी लौकी भी अच्छी पैदावार देगी। तो ऐसी मिट्टियों को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, और जल निकास की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। जानते हैं बरसात के महीने में अगर पानी लगा रहा तो हमारी जो लौकी की फसल नष्ट भी हो सकती है। मिट्टी का चुनाव करने के बाद जानते हैं कि हम लोग भूमि का क्या करते हैं कि संशोधन भी करते हैं। भूमि का हम लोग कुछ न कुछ ऐसे आजकल केमिकल न यूज़ करके हम लोग ऐसे फंजीसाइड्स आ गए हैं, जिससे हम लोग भूमि का शोधन कर लेते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, सॉइल ट्रीटमेंट। तो उससे ये हम बता चुके हैं पिछले क्लासों में, सब खेती में हम बता चुके हैं कि जो होता है ट्राइकोडर्मा विरिडी, हार्जेनियम और स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, इसके हम लोग क्या करते हैं गोबर खाद मिला करके अगर जो लास्ट जुताई के समय खेत मिला देते हैं, तो जो हमारे पप्पू जिन बीमारियां हैं जो तमाम हम लोग बाद पढ़ेंगे, उससे हम लोग निजात मिल जाती है। इससे जो होते हैं हमारे पर जो केमिकल का इस्तेमाल होता है वो भी कम हो जाता है, और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा माना जाता है। भूमि का चुनाव करने के बाद देखिए ट्रीटमेंट हो गया। अब हम लोग देखें खेत की तैयारी कैसे करेंगे। इसकी खेत की तैयारी करने के लिए जानते हैं जुताई हम लोग मिट्टी पलटने वाले हल से कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग 3-4 जुताई जो होती है कल्टीवेटर या हैरोस करके खेत को भुरभुरी बना लेते हैं। और ये करते हैं, ध्यान रखते हैं कि खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। जानते हैं कि लौकी का बीज थोड़ा सा उसका सीड कोट होता है, कवर होता है, कड़ा होता है, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा नमी युक्त, हमारा पर्याप्त नमी खेत में रहे तब हम लोग बुआई करेंगे। और खाद और उर्वरक की मात्रा अगर देखी जाए इसमें, तो सबसे बढ़िया होता है उर्वरक की खाद। हम लोग जो इसमें खाद मिलाते हैं वो करीब इसमें से
ये 25 से 30 टन जो होता है, 25 से 30 टन गोबर या कंपोस्ट की खाद हम लोग इसमें खेत में मिलाएंगे और जो जुताई के समय इसको हम खेत में मिलाकर अच्छे से कर देते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, जब खाद उर्वरक देना है तो उसमें सबसे बढ़िया है हम मृदा की जांच करवा लें। सॉइल टेस्टिंग करवाने से क्या होता है कि हमारे मिट्टी के सही पोषक तत्वों की प्रतिशत मात्रा ज्ञात हो जाती है। उसी हिसाब से हम लोग उर्वरक का जो है उसमें प्रयोग करते हैं। अगर हम लोग नहीं कर पाए हैं, मिट्टी का जांच नहीं करवा पाए हैं, तो सामान्य जो हमारी रिकमेंडेशन जो संस्तुतियाँ हैं उसके लिए देखिए जो नाइट्रोजन होती है हमारी वही करती है। हर एक किताब में जितने साइंटिस्ट सबका अलग अलग जो होता है अपना डाटा है, रिसर्च है। तो सामान्य रूप से जो होता है ये 40 से जो होती हैं 40 से 80 जाती हैं, करीब 40 से 65 केजी नाइट्रोजन हमारी हो जाती है पर हेक्टेयर है। ये इसको डालते हैं कहीं कि 80, कुछ साइंटिस्टों का रिकमेंडेशन है कि 80 किलोग्राम तक हम नाइट्रोजन इसमें दे सकते हैं। और जो फास्फोरस होता है वो भी 40 से 50 केजी तक होता है। और जो पोटास होता है, पोटास भी इसमें डालते हैं, इसमें 50 से 60 केजी ग्राम ये पोटास की मात्रा डाली जाती है। तो जानते हैं कि ये फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन की आधी मात्रा हम लोग क्या करते हैं लास्ट जुताई के समय ही इसमें कुंडों में गहराई में इसको 5 सेंटीमीटर गहराई पर इसको दे देते हैं। उसके बाद जो हमारी नाइट्रोजन की बची हुई मात्रा होती है उसको हम लोग 2 भागों में देखते हैं। एक तो जैसे जब 4-5 पत्तियां निकल आती हैं उसके बाद छिड़काव कर लेते हैं, और फिर लास्ट में फूल आने के पहले हम लोग जो नाइट्रोजन की बची हुई मात्रा होती है उसका छिड़काव कर देते हैं। इसका बहुत अच्छा प्रभाव देखा गया है। तो ये हमारी हो गई खाद और उर्वरक। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें बीज की मात्रा कितनी लगती है जानते हैं। इसके लिए बीज की मात्रा होती है मुख्य रूप से अलग अलग है। या जब लोग 2 सीजन उगाते हैं इसको, जो सीजन होता है बीज की मात्रा देखिए समान रूप से 3 से 6 किलोग्राम होता है प्रति हेक्टेयर। लेकिन वर्षा जो होती है हमारी वर्षा काल में है, जानते हैं वर्षा में क्या होते हैं पौधे पानी पाकर के या नमी पाकर बहुत ज़्यादा उनका जो होते हैं वाइन्स होती हैं, जो उसकी पत्तियां बहुत तेज फैलती हैं। तो इसमें उस बीज की मात्रा जो होती है 3 से 4 केजी रखते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ जाती है। और जो होती हैं ग्रीष्मकालीन जो होती हैं उसमें करते हैं करीब 4 से 5 केजी। लेकिन समान रिकमेंडेशन 3 से 6 किलोग्राम है, क्योंकि बीज की जानते हैं साइज भी छोटी बड़ी होती है। तो ये हमारे बीज की मात्रा हो गई। इसकी बुआई का समय क्या होता है, जानते हैं कि बुआई का सोइंग टाइम क्या होता है लौकी का। तो इसकी जब बोते हैं हम 2 बार, जैसे हमारी एक है ग्रीष्मकालीन जो लौकी होती है बॉटल गार्ड है, तो ग्रीष्मकालीन जो होता है ग्रीष्म हम लोग बोते हैं इसको, कहीं कि जो दिसंबर में भी जनवरी में भी बो देते हैं। नहीं तो सबसे बढ़िया टाइम होता है कि जनवरी से लेकर के फरवरी मार्च तक हम लोग इसकी बुआई करते हैं। तो ये लोग देख लीजिए जनवरी से हम लोग बो लेते हैं। इसकी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ने लगता है जनवरी में, जनवरी से लेकर के फरवरी या मार्च तक भी बो लेते हैं। फरवरी या मार्च तक भी हम लोग इसकी बुआई कर लेते हैं। आलू खुदाई करने के बाद भी हम लोग लौकी की फसल लेते हैं फरवरी मार्च। तो दिसंबर में कहीं कि हम लोग इसे बताया तभी आपको कि रिवर बेड कल्टीवेशन एक टर्म होता है, रिवर बेड कल्टीवेशन। ये क्या होता है अभी आप बताते हैं हम। ये देखिए ग्रीष्मकालीन हो गई। वर्षाकालीन क्या होती है, वर्षाकालीन कब बुआई की जाती है, वर्षाकालीन में जून जुलाई सबसे बढ़िया महीना होता है। जून जुलाई महीने में लौकी की बुआई कर जाती है। ये बोने का मुख्य रूप से समय हो गया। अब बुआई कैसे करेंगे, इसकी बुआई करने का तरीका क्या होता है, उसकी दूरी कितनी होती है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए अभी बताया आपको रिवर बेड कल्टीवेशन, जानते हैं हमारी जितनी नदियाँ गंगा यमुना जितनी नदियाँ हमारी हैं, छोटी नदियाँ हैं, उस यहाँ पानी का बहाव होता रहता है। वहाँ तमाम जो सिल्टेशन होता है, बालू आसपास आकर किनारे जमा रहता है। तो उस क्षेत्र में हम लोग जितने कुकुरबिटेसी परिवार की हमारी सब्जियां हैं खूब उगाई जाती हैं। तो लौकी हमारी बॉटल गार्ड भी जो होती है उससे किनारे क्या करते हैं, उसमें करते हैं कि 1 मीटर गहरा जो गहरी नाली बनाते हैं। नाली बनाएंगे और लंबी काफ़ी बनाते हैं। लंबी नाली बनाने के बाद क्या करते हैं, इसकी बालू निकाल करके पूरी 1 मीटर के उसके बगल में रख दी जाती है। फिर जो आधी मिट्टी बालू होती है उसमें गोबर की खाद मिला करके हम लोग नीचे आधी ऊंचाई तक करीब आधा 30 जो सेंटीमीटर तक उसकी भराई कर देते हैं। और जो बेड बनाएंगे ये हमारी, ये जानते हैं कि ये 3 गुणे 1 मीटर की दूरी पर बनाई जाती है। 3 मीटर दूरी पर नाली बनाई जाती है। तो उसमें करने के बाद हम लोग इसकी जो बुआई करते हैं वो करीब 3 गुणे 1 करते हैं इस पर। और एक जगह पर बुआई कितनी करते हैं, एक स्थान पर 2 बीज हम लोग बोते हैं, कम से कम 2 बीज
इसमें होता है कि अगर कोई बीज नहीं भी जमा या कोई जम करके मान लीजिए वो डैमेज हो गया तो एक बीज हमारा सर्वाइव करता रहता है। तो इसकी रिकमेंडेशन कहीं की 3 बीज तक होती है कि बाद में हम लोग केवल 1 बीज छोड़ते हैं उसके लिए स्पेस को देखते हुए, लेकिन 2 बीज बोना सबसे अच्छा माना जाता है। 4-5 सेंटीमीटर गहराई पर हम लोग इसके बीज को बोते हैं। पर्याप्त नमी होने से इसका जमाव अच्छा हो जाता है। और दूसरे जो होती है तो नदी किनारे जो रिवर बेड कल्टीवेशन हो गई। उसके अलावा देखिए हम लोग जो सामान्य रूप से खेतों में लौकी बोते हैं उसमें भी कई, एक तो हम लोग करते हैं उसकी बेड बनाकर बोते हैं। जैसे खेत में है जिसकी डिस्टेंस जो होती है अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग वैरायटी के हिसाब से, कुछ वैरायटियाँ बहुत फैलती हैं कुछ कम फैलती हैं। तो उसके हिसाब से जो कम फैलने वाली हैं जानते हैं वो 2 से 2.5 या 3 मीटर की दूरी पर करते हैं। और जो पौधे से ये होती है इसकी दूरी, पंक्ति की दूरी होती है, और जो लाइन की दूरी होती है पौधे से पौधे की दूरी होती है, ये पौधे की दूरी होती है, पौधे से पौधे की दूरी 1.5 मीटर की दूरी पर रखा जाता है। 1.5 मीटर ये है। 2.5 से 3 या 3, ये देखिए रिकमेंडेशन है 2.5 से 3 मीटर की दूरी पर और 1.5 मीटर पर, या हम लोग 3 गुणे 1.5 भी कर सकते हैं या 2.5 की जैसे वैरायटी के हिसाब से है। सामान्य रिकमेंडेशन हमारी ये होती है। इसके अलावा देखिए हम लोग क्या करते हैं, वर्तमान जो सबसे बढ़िया पैदावार ली जा रही है जैसे महाराष्ट्र के सम्राट वैरायटी है, वो उसमें क्या करते हैं हम लोग एक ढांचा बनाते हैं। जानते हैं आज के सो झाबे के नाम जानते हैं, झाबे वाली सब्जियां तो रई लौकी और सब बोते हैं उस पर कीड़। तो इसमें जो झाबा बनाते हैं क्या करते हैं हम लोग खेत में पूरा एक नेट की तरह, जाल की तरह पूरा बना देते हैं। जूट की रस्सी बना करके चारों तरफ हम लोग, जैसे हमारा खेत है इसमें हम लोग जगह जगह डंडे गाड़ कर क्या करते हैं पूरा इस पर बना देते हैं इसमें। और जो पौधे हमारे होते हैं वहाँ पर जगह जगह जहाँ पौधे होते हैं वहाँ पर एक डंडी गाड़ दी जाती है किसी चीज़ की, डंडी गाड़ कर इसको क्या करते हैं शुरू में इसको हम यहाँ पर ट्रेलिंग करते हैं, ट्रेनिंग एंड पुरिंग कहते हैं उसको। जैसे हमारा जो पौधा होता है छोटा होता है तो थोड़ा सा बढ़ता है, बगल में उसमें क्या होती है शाखाएं निकलने लगती हैं, तो उसके शाखाओं क्या करना चाहिए, तोड़ देना चाहिए, जिससे वो पौधा हमारा सीधे ऊपर जाए। ऊपर जा करके इस पर क्या होगा, इस पर जा करके चढ़ता रहेगा। इस तरह से ये पूरा फैलने के इसको स्पेस मिल जाता है और खूब धूप मिलती रहती है, वेंटिलेशन बढ़िया रहता है, तो पत्तियों फोटोसेंसिस अच्छा होगा, जिसकी पैदावार भी बहुत अच्छी होती है। जानते सामान्य रूप से हमारी 200 से 250 कुंटल जो पैदावार होती है, लेकिन इसमें एक पता लगा 5-5, 600, 800 तक रिकॉर्ड बना है कि पैदावार होती है, जो हम लोग इसमें बाउजर बोलते हैं, BOW या CR बाउजर मेथड से जो करते हैं, यानी इसमें जो झाबा विधि जिसको करते हैं हम लोग खेती करते हैं, इससे हम लोग भी अच्छा कर सकते हैं, काफ़ी पैदावार मिल जाती है। अब देखिए इसके लिए प्रजातियां कौन कौन सी हैं, जानते हैं लौकी की प्रजातियां बहुत अच्छी आ गई हैं। जो जानते हैं हमारे देश में एग्रीकल्चर की जो प्रजातियां निकालने में सबसे अग्रणी संस्था रही है वो कौन सी है, IARI, अब पहले बता चुके हैं, IARI पूसा, यह पूसा वहाँ पर है, ये दिल्ली में है। सबसे पहले जो होती वहाँ पर वैरायटियाँ तमाम फसलों की निकाली गई हैं, सब्जियों के मामले में बहुत निकाली गई हैं और विमान अनाज फसलियाँ। तो सब्जी में IARI जो होते हैं हमारी लौकी की बहुत अच्छी प्रजातियाँ निकालनी जो पूरे भारत में उगाई जा रही हैं। उसमें देखिए सबसे पहले जो मुख्य हमारी प्रजातियाँ हैं एक है पूसा समर, ये जो लांग वाली हम लोग पढ़ते हैं, पूसा समर प्रोलिफिक, पूसा समर प्रोलिफिक लांग, ये लंबी होती है काफ़ी। और पूसा एक होती पूसा समर, हम लोग गोल वाली बाद में पढ़ लेंगे, पहले लांग वाली पढ़ते हैं पूसा। और इसकी एक संकर वैरायटी जिसको F1 कहते हैं बहुत अधिक पैदावार देती है, पूसा मेघदूत के नाम से जानते हैं हम लोग, पूसा मेघदूत, ये बहुत अच्छी वैरायटी है। ये क्रॉस हाइब्रिड वैरायटी है, कौन सी, यही पूसा समर प्रोलिफिक लांग की है। ये पूसा समर प्रोलिफिक लांग और सिलेक्शन 2 वैरायटी से मिलकर क्या बनाया, क्रॉस बनाया गया है पूसा मेघदूत। ऐसे गोल बनाई गई पूसा मंजरी एक वैरायटी है, वो राउंड जो पूसा समर प्रोलिफिक राउंड है उससे क्रॉस करके बनाई गई, ये हमारी हो गई। इसके अलावा देखिए हमारी जो पूसा की है बहुत अच्छी वैरायटी आई है, एक पूसा नवीन के नाम से। इसकी विशेषता बताएं हम आपको, जो पूसा नवीन वैरायटी है बहुत अच्छी वैरायटी है, ये इन वैरायटियों की तुलना में करीब 50 से 60% अधिक पैदावार देती है। और इसका जो साइज होता है करीब 25 से 30 सेंटीमीटर के आसपास इसका लौकी साइज होता है, और ये मूर्ति नहीं है, और इसका वजन जो होता है करीब 850 ग्राम, ये किलो से कम ही होता है। तो इसको हैंडल करने में और इसको पैकिंग करने में, कहीं ट्रांसपोर्टेशन में, कहीं दूर ले जाने में भी बहुत अच्छी वैरायटी हमारी
है और इसकी पैदावार जो होती है सामान्य वैरायटियों से बहुत अच्छी है। तो इसकी सब क्वालिटी को देखते हुए पूसा नवीन वैरायटी बहुत अच्छी मानी जा रही है। इसके भी एक विकल्प आ गई, इससे भी अच्छी वैरायटी पूसा वालों ने निकाला है, पूसा शंकर। पूसा शंकर 3 ये सबसे अच्छी, इससे भी बेटर मानी गई है। ये भी बहुत बढ़िया वैरायटी है, इसकी पैदावार बहुत अधिक है। इसकी तो करीब ये आप देखिए सामान्य रूप से ये 300 तक, करीब 350 तक कुंटल जो होता है उपज देती है। ये पूसा शंकर जो होती है 400 से 500 तक वो पैदावार दे रही है आजकल। तो सबसे बढ़िया वैरायटी हमारी आ रही है। इसके अलावा देखिए और वैरायटियाँ हम हमारे यहाँ पढ़ लेते हैं आप उसके बारे में। अब देखिए हमारी ये है पंजाब, जो है पंजाब कोमल, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है, पंजाब कोमल। इसकी क्या विशेषता है, ये अंगूर कलर की होती है और इसमें जो होता है, इसके रखने की जो कैपेसिटी बहुत दिनों तक खराब भी नहीं होती, इसको कई दिनों तक हम रख सकते हैं और ये मुलायम बनी रहती है। तो जानते हैं कि इसकी पंजाब कोमल हो गई। इसके अलावा कुछ वैरायटियाँ और हमारी हैं, जैसे अर्का बहार एक है, अर्का बहार, अर्का बहार जानते हैं अर्का बहार कहाँ से, अर्का सीरीज की जो वैरायटियाँ हमारी हैं IIHR करके है, IIHR, ये IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, ये बंगलौर में है, ये बंगलौर में हमारा संस्थान है। तो बंगलौर से निकाली गई अर्का बहार जो वैरायटी है ये भी बहुत अच्छी है, इसकी पैदावार भी बहुत बढ़िया होती है। ये हमारे साउथ इंडिया में ज़्यादा उगाई जाती है, लेकिन अपने यहाँ भी इसको उगाते हैं। इसके अलावा देखिए हमारी जो और संस्थान है हमारा, देखिए एक चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में, वहाँ से वैरायटियाँ निकाली गई हैं। देखिए उसके हम लोग आज जान लेते हैं। वो वैरायटियाँ कल्याणपुर, ये CSA की हैं, इसको चंद्रशेखर आजाद के नाम जानते हैं। ये हैं कल्याणपुर, कल्याणपुर लांग, लांग ग्रीन, ये लंबी वैरायटी है, हरे रंग की होती है, कल्याणपुर लांग ग्रीन हो गई। और ये है आजाद, जानते हैं वहाँ वैरायटियाँ आजाद के नाम से जो भी होती हैं, सब आजाद जान लीजिए, CSA की निकली हुई हैं। आजाद, आजाद हरित, आजाद हरित, और आई है एक आजाद नूतन, आजाद नूतन। ये वैरायटियाँ हमारी कानपुर से हैं और वैरायटियाँ निकली हुई, लेकिन ये इस वर्तमान जो हमारी रिसेंट वैरायटियाँ हैं बहुत अच्छी हैं, पैदावार बहुत अच्छी देती हैं, इसकी साइज औसत होती है और प्रोडक्शन भी बहुत बढ़िया होती है। जानते हैं कि एनडी यूनिवर्सिटी है फैजाबाद में, एनडी यूनिवर्सिटी आचार्य नरेंद्र देव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैजाबाद, कुमारगंज फैजाबाद में है। इसकी वैरायटियाँ भी निकली, जिसको अयोध्या डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज हो गया, अयोध्या हो गया है। वहाँ जो निकली वैरायटियाँ हमारी कौन कौन सी हैं, देखिए उसमें आती है नरेंद्र, नरेंद्र रश्मि, नरेंद्र रश्मि है, नरेंद्र शिशिर, नरेंद्र शिशिर है, और नरेंद्र धारीदार, नरेंद्र धारीदार। ये हमारी वैरायटियाँ 3 हो गई। एक और निकली अभी नरेंद्र धारीदार 4 करके, ये बहुत अच्छी वैरायटी है, रिसेंट वैरायटी अभी जल्दी निकली है, नरेंद्र धारीदार, नरेंद्र धारीदार 4, ये रिसेंट वैरायटी है। तो वहाँ नरेंद्र देव की हो गई। ये सब हमारी वैरायटियाँ हैं, बहुत अच्छी वैरायटियाँ हैं, अगर इसको कोई सेलेक्ट करके आप उगा सकते हैं और अच्छी पैदावार ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए हमारी जो गोल प्रजातियाँ, तो सब लंबी प्रजातियाँ हैं जो लॉन्ग साइज की होती हैं, कुछ गोल भी होती हैं। देखिए गोल प्रजातियाँ हमारी कौन कौन सी हैं, गोल में है, ये है पूसा समर प्रालिफिक, पूसा समर प्रालिफिक राउंड, ये राउंड के नाम से, यानी राउंड माने गोल होती हैं। और इसमें देखिए जो हमारी संकर है पूसा मंजरी, ये कंपटीशनों में जाता है। पूसा मंजरी किसकी वैरायटी है, क्रॉस है, इसी की है, पूसा समर प्रालिफिक राउंड, पूसा समर प्रालिफिक राउंड। और जो होता है सिलेक्शन 11, उसमें सिलेक्शन 2 था और इसमें सिलेक्शन 11 है, और उसमें पूसा समर प्रालिफिक जो है लॉन्ग था, इसकी हमारी हाइब्रिड हो गई। इसके अलावा है पंजाब, पंजाब सिलेक्शन, पंजाब सिलेक्शन राउंड, ये भी एक वैरायटी वहाँ की है। और ये पूसा संदेश और निकली है वहाँ से, भी इसी गोल की है, पूसा संदेश,
ये वैरायटियाँ हमारी राउंड शेप की हैं, देखिए छोटे आकार की होती हैं, मुलायम होती हैं, रंग थोड़ा सा उसका हल्का हरा होता है। ये हमारी वैरायटियाँ हो गई। अब देखिए हम लोग बुआई कर लिए, समय पता हो गया, बीज की मात्रा हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी सिंचाई देखेंगे। सिंचाई कब करते हैं, जानते हैं कि गर्मियों में हमको अधिक सिंचाई करने की आवश्यकता होती है, हफ्ते हफ्ते सिंचाई करते हैं, 6-7 दिन 8 दिन करना पड़ता है, क्योंकि उसमें लू चलती रहती है। तो शुरुआत सिंचाई की आवश्यकता होती है। उसके बाद देखिए इसमें फिर अगर बरसात की सीजन हमारी है तो उतनी बरसात होती रहती है, उसमें सिंचाई होती रहती है। अगर आवश्यकता होती है तो समय अनुसार हम लोग सिंचाई करते हैं। अगर सिंचाई की ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था है तो उससे करीब 40% तक हमारा उत्पादन बढ़ जाता है और पानी की बचत भी होती है। सिंचाई के अलावा देखिए इसमें जो है खरपतवार नियंत्रण भी होता है। खरपतवार नियंत्रण जानते हैं, अगर झाबे वाली है तो इतना छाया कर लेती है, नीचे खरपतवार निकल नहीं पाता। अगर हम लोग सामान्य खेत में उगा रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं, खुरपी से जो खरपतवार निकाल करके नष्ट कर देते हैं। अगर ये सब नहीं हो पाया, बहुत अधिक खरपतवार है, तो हम लोग एलाक्लोर या ब्यूटाक्लोर या एलाक्लोर वगैरह जो होता है करीब 2.5 किलोग्राम एलाक्लोर मात्रा 2.5 किलोग्राम जो होता है, इसको हम लोग जो करीब 1000 लीटर पानी में घोल करके खेल छिड़कते हैं तो खरपतवार नष्ट होना। सबसे बढ़िया होता है हाथ से ही जो हम लोग निराई उड़ाई कर लें, वो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब देखिए हो गया। इसके अलावा अब देखिए अब ये मेच्योर हो गई हमारी वैरायटियाँ जो होती है, पूसा नवीन है और पूसा हाइब्रिड 3 है। ये जो वैरायटियाँ होती हैं करीब 60 से 70 दिन में क्या होती हैं, ये तैयार हो जाती हैं। तो हमारी फल आने लगते हैं तो हम लोग इसकी तोड़ाई कब करते हैं, जानते हैं जब फल मुलायम होता है, फूल से फल जब लगना शुरू होता है तो उसमें जब ये करीब 7-8 दिन में जब हमारी लौकियाँ मार्केट ले जाने लायक तैयार हो जाती हैं तो उस समय हम लोग इसको चाकू से, धारदार चाकू से काट दें, जिससे हमारा जो वाइन्स होती है, जो उसके लताएँ हैं वो डिस्टर्ब नहीं होती हैं। और इसके अलावा देखिए इसमें जो फ्लावरिंग होती है, फूल इसमें नर मादा दोनों टाइप होते हैं, मेल और फीमेल जो होते हैं दोनों पाए जाते हैं इसमें। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कुछ ऐसे होते हैं हार्मोन्स छिड़काव करते हैं, जिससे हमारे जो होते हैं उसमें फूलों से, जानते हैं फूल इसका गिर भी जाता है सूख करके, तो उससे हमारे जो होते हैं फल बनने की संभावना जो होते हैं अधिक बन जाती है। उसमें हम लोग जानते हैं कौन से, मुख्य रूप से एक होता है मैलिक एम एच बोलते हैं, इसका नाम है मैलिक हाइड्राजाइड होता है। और ये होता है टीबा एक आता है, ये भी हार्मोन है। तो इसे ट्राई इंडोल ब्यूटाजोल एस्टिक बोलते हैं। तो इसका छिड़काव हम लोग करते हैं कितना, 50 ppm जानते हैं, पार्ट पर मिलियन। ये 50 ppm घोल का हम लोग छिड़काव कर दें तो हमारे जो होते हैं फीमेल फूल ज़्यादा बनते हैं और उसमें फूलों से जो होता है जो फल बनने की प्रतिशत मात्रा बढ़ जाती है, हमारा उत्पादन भी बढ़ जाता है। तो हम लोग इसकी तोड़ाई बताए आपको, 60-70 दिन में इसमें आने लगते हैं फल, और उसकी हम लोग तोड़ाई करते रहते हैं और मार्केट में भेजते रहते हैं। उपज अभी देखिए, उपज इसमें 150 से लेकर के जो उपज होती है 150 से शुरुआत होती है सामान्य रूप से। 150 से हम लोग 500 तक, मुख्य रूप से 150, इसको हम लोग 300 कुंटल तक कर लेते हैं सामान्य उपज। लेकिन इसमें जो 400 से लेकर के 500 तक पूसा नवीन तक जो होती हैं, इतने कुंटल तक उपज प्राप्त होती हैं। अभी ये जो सम्राट वैरायटी है महाराष्ट्र की, उसमें जो सम्राट की, उसको हम लोग झाबे पर या बाउजर बना करके जब हम लोग किए थे तो 800 कुंटल तक उपज प्राप्त हुई। ये रिकॉर्ड बनाया उन्होंने महाराष्ट्र में। जो वहाँ पर जानते हैं कि एक यूनिवर्सिटी है जो है जेतुआ फूले यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो वो बहुत बढ़िया वहाँ पर डिमांस्ट्रेशन कर दिखाया है कितने तक उत्पादन हम लोग ले सकते हैं। अब देखिए इसमें हमारे लौकी में जो बॉटल गार्ड है, इसमें तमाम प्रकार की बीमारियां भी लगती हैं। कौन कौन बीमारियां लगती हैं, देखिए हम लोग एक बीमारी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो हमारी सबसे खतरनाक बीमारी होती हैं, देखिए हमारी एक है, नंबर 1 होती है पाउडरी मिल्ड्यू। नंबर 2 है डाउनी मिल्ड्यू हो गया। इसके अलावा नंबर 3 है एंथ्रेक्नोज भी बीमारी है, एंथ्रेक्नोज हो गई। नंबर 4 हमारा है मोजैक लगता है, मोजैक। उसके अलावा होता है इसमें अल्टरनेरिया ब्लाइट भी लगती है। देखा जाए तो अल्टरनेरिया ब्लाइट
अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया ब्लाइट भी लगती है। ये मुख्य रूप से जो होते हैं, मोज़ेक होता है केवल वायरस होता है, और ये सब हमारी क्या है, ये फफूंदी से फैलने वाली बीमारी है, ये वायरस से फैलने वाली बीमारी है। मोज़ेक जानते हैं, जैसे टमाटर में होता है, लीफ कर्ल होता है, उसमें पत्तियां एकदम सिकुड़ जाती हैं, छोटी छोटी हो जाती हैं, ऊपर की तरफ ऐंठ जाती हैं, तो उससे हमारा पौधा छोटा रह जाता है, बढ़वा रुक जाती है, उसमें फल भी नहीं आते, तो इसे टमाटर मोज़ेक लगता है। वैसे इसमें भी एक होता है कुकुम्बर मोज़ेक होता है, ज़्यादातर इसमें वो इसमें लगता है, माहू से फैलता है, तो बहुत ही खतरनाक होता है, इससे हमारी फसल प्रभावित होती है। तो देखिए हमारी जो पाउडरी मिल्ड्यू होती है, जानते हैं हमारी जो लौकी की पत्ती होती है, सामान्य रूप से पत्तियां जो होती हैं, ये होती हमारी, ये पत्तियां आती हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसके जो पाउडरी मिल्ड्यू होता है, ये पत्ती के ऊपरी सतह पर, निचली सतह पर, जो हमारी नीचे अंडरग्राउंड होती है, नीचे साइड में, उसमें क्या होता है, पर्पलिश ब्राउन टाइप का क्या होता है, हल्का सा स्पॉट बनता है, पहले भूरा होगा, फिर धीरे धीरे पुरानी पत्तियों पर दिखाई देता है पाउडरी मिल्ड्यू। तो यहाँ पर पुरानी पत्तियों पर दिखाई देगा, तो वहाँ पर जो ये पत्तियों का स्पॉट बनेगा, धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर भी आ जाता, सफ़ेद रंग का, एकदम मटमैले रंग का हो जाता, पत्तियाँ हमारी धीरे पीली हो जाती हैं, फिर टूट कर गिरने लगती हैं, धीरे धीरे पूरी फसल पर प्रभावित हो जाती हैं, तो हमारा पाउडरी मिल्ड्यू हो गया। इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो मुख्य रूप से देखिए इसके फफूंदी जनित रोग होता है, तो एक आता है सल्फेक्स या केराथेन का नाम जानते हैं, केराथेन 0.6% का घोल, या सल्फेक्स आता है, एक सल्फेक्स होता है, इसमें सल्फर मिला रहता है, तो इसका घोल बना के इसे 60 ग्राम को हम लोग क्या करते हैं, 1000 लीटर पानी में घोल बना करके इसका छिड़काव कर देते हैं, तो पाउडरी मिल्ड्यू पर काफ़ी हद तक हम लोग नियंत्रण कर लेते हैं। दूसरी बीमारी हमारी देखिए डाउनी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू को होती है क्या, इसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं, जो हमारी पत्तियां होती हैं लौकी की, उसमें ये ऊपरी वाले हिस्से पर पत्ती जो, उसमें पाउडरी मिल्ड्यू क्या होता है, उसके निचले वाले हिस्से पर जो होते हैं ब्राउन और स्पॉट जो बनते हैं, हल्का पैच बनते हैं, फिर ऊपरी पत्ती पा जाते हैं, सफ़ेद रंग पाउडर दिखाई देने लगता है। इसमें क्या लक्षण दिखाई देंगे, जो हमारी लौकी पत्ती होती है, ये पत्ती के ऊपरी हिस्से पर जो होता है, क्या होता है, हल्का सा ब्राउन टाइप का बनेगा, फिर उसका कलर पीला हो जाता है, फिर पत्ती के नीचे हिस्से में भी पर्पलिश हल्का सा रेडिश टाइप को लेकर के नेक्रोटिक जैसे में जला हुआ हिस्सा धब्बे बनने लगते हैं, फिर धीरे धीरे पूरी पत्ती प्रभावित हो जाती है, कभी कभी उसके जो लताएं होती हैं उसमें वो भी प्रभावित हो जाती हैं। इससे हमारा क्या होता है, प्रभाव जो होते हैं, कभी कभी जो फल होते हैं, फलों पर भी इसका प्रभाव पड़ जाता है, तो फल हमारा ठीक से विकसित नहीं हो पाता है। तो उसके नियंत्रण के लिए जानते हैं हम लोग सबसे बढ़िया है तो हम लोग इस्तेमाल करें वही ट्राइकोडर्मा विरिडी और जो होता है हर्जेनियम, ये सब इस्तेमाल करते हैं अगर खेत में, तो इसका प्रकोप बहुत कम होता है, और खेत के जो होते हैं भूमि उपचार कर लेंगे तो ये बीमारी होती ही नहीं। अगर हो गई तत्काल में कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको, कि इसका करते हैं कि डाइथेनियम 45 की करीब 2 से 2.5 kg मात्रा होती है, इसको हम लोग करीब 1000 लीटर पानी में घोल करके छिड़काव कर देते हैं, इस पर काफ़ी कुछ नियंत्रण कर लिया जाता है। इसके अलावा देखिए हम लोग बीज का उपचार भी कर लेते हैं, बाविस्टीन वगैरह कर लेते हैं, तो उससे भी इन बीमारियों से निजात मिलती है, कार्बेंडाजिन या बाविस्टीन से, क्योंकि इसे फंजीसाइड होते हैं। अगर बीज उपचार किए रहेंगे इससे 2 ग्राम पर kg के रेट से करते हैं, तो उससे जो हमारी ये बीमारियाँ नहीं लगती हैं। और तीसरी है एंथ्रेक्नोज, ये क्या होता है, ये पत्ती पर लगने वाली बीमारी है। एंथ्रेक्नोज जो होती है, ये शुरू में देखा जाए तो ये पत्ती के ऊपरी हिस्से पर वाटर सोक्ड जैसे पानी से गीला धब्बा दिखाई देता है, पहले ऐसे होगा, उसके बाद फिर ये धीरे धीरे ब्राउन कलर में हो जाता है, फिर ब्राउन होकर पूरी पत्तियों को प्रभावित कर देता है, हमारी पूरी फसल जो होती नष्ट हो जाती है। और इसका फलों पर भी देखिए कभी ब्राउन से लेकर के ब्लैक तक स्पॉट दिखाई देते हैं, तो हमारे पत्ती के साथ साथ फलों को भी प्रभावित करने वाली ये एंथ्रेक्नोज बीमारी है। इसके नियंत्रण के लिए हम लोग वही करते हैं, पहले भूमि उपचार और बीज उपचार कर लेंगे, अगर उससे नहीं कंट्रोल हो रहा है तो सबसे लास्ट में डाइथेनियम 45 इसमें एंथ्रेक्नोज में भी छिड़क करके हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। जो हमारी चौथी बीमारी, सबसे खतरनाक बीमारी देखी जाए, कुकुम्बर मोज़ेक, ये कहते हैं इसको लाइलाज, जो मोज़ेक होता है वायरस बीमारी होती है, ये जल्दी खत्म नहीं होती है। इससे क्या करते हैं, जिस पौधे में लग जाती है वो पौधा तुम्हारा बेकार हो जाता है, उसको नष्ट कर देते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, पत्तियां हमारी जो होती हैं वो छोटी रह जाती हैं और एकदम कर्ल टाइप गांठ जाती है। जैसे देखिए पपीते में भी लीफ कर्ल होती है, पत्तियां एकदम
क्योंकि सामान्य से एकदम छोटी हो जाती हैं और ऐंठी से छोटी सी हो जाती हैं, उसी टाइप की इसकी पत्ती होती है, कुकुम्बर मोज़ेक से होती है। इसके बाद हम लोग दवा कोई इसकी नहीं है, लेकिन जो फैलाने वाला कीड़ा होता है इसका जानते हैं, होता है माहू होता है। माहू होता है कुकुम्बर, जैसे माहू लगता है, ये क्या करता है पत्तियों का रस चूसता है और एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाता भी रहता है। तो हम लोग माहू नियंत्रण करने के लिए जानते हैं समान रूप से हमारे जो इस तरह से ऑर्गेनिक हमारे जो पेस्टिसाइड्स हैं, जैसे निम्बिसिडीन है या एजेडिरेक्टिन है, जो एजेडिरेक्टिन ये दवा है, एजेडिरेक्टिन होता है, ये 2.5 kg मात्रा हम लोग क्या करते हैं, इसको पानी मिला करके छिड़काव कर देते हैं, तो इससे माहू नियंत्रण हो जाता है और हमारा जो मोज़ेक होता है वो भी कंट्रोल हो जाता है। इसकी अल्टरनेटिव ऑफ लाइट है, इसमें पत्तियों पर क्या होता है, धीरे धीरे भूरे रंग के धब्बे बनते हैं और पूरी पत्ती प्रभावित होकर के एकदम जली हुई महसूस होती है। ये बीमारी होगी। राइजेक्टोनिया भी बीमारी लगती है, जड़ में इसकी एक जड़ भी सड़ा देती है, तो उसके लिए हम लोग घून का उपचार करते हैं। सामान्य रूप से देखिए हम लोग फार्मेल्डिहाइड का करते हैं, नेबेगान का करते हैं, तो उससे जो होता है हमारे जो भून के अंदर राइजेक्टोनिया और उसके पिथियम के फंफूदी होते हैं वो क्या होते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं, तब वो बीमारी हमारी राइजेक्टोनिया भी लगती है, वो फंफूद जनित है, वो भी नहीं लगती। अब हमारी बीमारियां हो गई, देखिए अब हम लोग इसमें कुछ कीड़े भी लगते हैं जो कुकुम्बर वर्ग के हैं, उसमें खास कीड़े लगते हैं। देखिए जो सबसे घातक कीड़े होते हैं, फसल को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, वो कौन कौन कीड़े से हैं इसमें जानते हैं। अक्सर देखते होंगे आप, जितने भी कद्दू और कुकुरबिटेसी परिवार के जितने फल हैं आप देखिए, चाहे कद्दू हो, लौकी हो, कोहड़ा, ककड़ी हो, उसमें लाल रंग के ऊपर देखिए हल्का सा लाल रंग का पंख होता है, उसके जो होते हैं कीड़े होते हैं ये बहुत नुकसान करते हैं। इसका मुख्य कीड़ा होता है तो काफ़ी, और इसके यहाँ फल मक्खी एक होती है वो बहुत नुकसान करती है। तो देखिए इसमें रेड पंपकिन बीटिल, रेड पंपकिन बीटिल होता है। ये क्या करता है, पत्तियां जो हमारी होती हैं उस पत्तियों की छोटी अवस्था में भी जब हमारी जमते हैं, देखिए तो कार्टिलेजियस ऊपर निकलता है, पत्तियां निकलती हैं 2-4, उसी में छेद कर क्या करता है, ये पूरे हमारी पत्तियों को खा जाता है। कभी कभी डंठल बचती हैं, बहुत नुकसान करता है, उसके बाद पत्तियों को भी नुकसान करता रहता है। इसको नष्ट करने के लिए सबसे बढ़िया है कि इसको हम लोग सुबह के टाइम ही, देखिए बहुत स्लगिश, बहुत सुस्त रहता है, तो उसको पकड़ करके भी हम लोग डैमेज कर सकते हैं, केमिकल ने छिड़क करके इस तरह नष्ट करते हैं। उसके अलावा अगर नहीं हो पा रहा है, बहुत अधिक संख्या में इसका प्रकोप हो गया है, तो हम लोग एजेडिरेक्टिन ही वही छिड़क करके इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। ये हमारा रेड पंपकिन, इसको लाल कीड़ा कहते हैं, लौकी का कद्दू का लाल कीड़ा के नाम जानते हैं, रेड पंपकिन बीटिल, ये काफ़ी हानिकारक होता है। इसके अलावा देखिए इसमें लगते हैं और कीड़े हमारा जो होता है फल मक्खी, दूसरी फ्रूट फ्लाई बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई, ये इसको फल मक्खी के नाम से जानते हैं हम लोग। फल मक्खी ये बहुत खतरनाक होती है, जानते हैं, ये इसका जो होता है मक्खी होती है, फ्लाई होती है, ये फल के ऊपर अंडे देती है और इसका क्या जो डंक नीचे होता है, इसे आप देखे होंगे मधुमक्खी में डंक होता है, वो डंक से क्या करती है, वो पिंच कर देती है, उसमें छेद कर देती है लौकी के फल में और उसके अंदर अंडे देती है। तो अंडर देने के बाद जो उसके हैचिंग होती है, अंडे फूटने के बाद उसमें जो मैगेट निकलता है, जो उसका लार्वा होता है, उसको हम लोग इसको फ्रूट फ्लाई को उसको मैगेट नाम से जानते हैं, कैटरपिलर को नहीं कहेंगे। तो जो मैगेट होता क्या है, तो अंदर से गूदे को खा करके हमारी लौकी को सड़ा देता है। इसको हम लोग जब अंदर मैगेट है तो उसको जो नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, तो जिसका जो फ्रूट फ्लाई है जो उड़ती रहती है, इसके कंट्रोल करने के लिए हम लोग एजाडिरेक्टिन 2.5 किलोग्राम मात्रा से अगर छिड़काव कर देंगे तो हमारे फल मक्खी पर हम लोग नियंत्रण कर लेंगे। इसके अलावा इसमें कटवर्म भी लगता है, देखिए कटवर्म भी होता है। कटवर्म क्या करता है, ये हमारे पौधे को काट देता है और पत्तियों को भी काटता रहता है, ये बहुत नुकसान पहुंचाता है। और जो सबसे है एक इम्पॉर्टेंट और कीड़ा इसमें है माहू, जिसको कहते हैं एफिड, एफिड के नाम से जानता है इसको, एफिड जानते हैं, कभी हम लोग पढ़े थे, इसके लौकी का जो मोज़ेक लगता है, लीफ कर्ल हो जाती है, ऐंठ जाती है, उसी को फैलाने का ये वेक्टर का कार्य करता है। अगर ये माहू नहीं ये क्या करता है, पत्तियों और तनों का रस चूसता है, तो इससे हमारे हल्के पीले रंग का, हरे रंग का देखने में लगता है। और विविपेरस टाइप का होता है, बच्चा देता है, अंडा ने दे करके जो एफिड होता है विविपेरस, इसकी क्वालिटी होती है बेबी पैरी बोलते हैं, विविपेरस होता है, तो ये बच्चे देता है छोटे छोटे और संख्या बहुत हो जाती है। पत्तियों और तने का क्या करता है, इसका रस चूस करके हमारे पौधे कमजोर कर देता है। और कुकुम्बर जो मोज़ेक लगता है, इसमें मोज़ेक को भी फैलाने का काम करता है। इसको नष्ट करने के लिए सबसे बढ़िया हम लोग एजेडिरेक्टिन हुए जो हमारी मक्खी है, ऑर्गेनिक केमिकल हमारा है, उसको इस्तेमाल करते हैं, जिसका साइड इफेक्ट बहुत कम होता है, तो इससे हम लोग इस पर नियंत्रण पा लेते हैं। तो हमारी आज लौकी की खेती हो गई, हम लोग इसके सब अच्छे बिंदुओं, जितने थे खास बिंदुओं को हम लोग अच्छे से इसको
समझ लिए, पढ़ लिए हैं। अब लौकी खेती करने से जानते हैं कि इसका बहुत ही अच्छा उत्पादन होता है और बहुत अच्छा हम लोग लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी खेती बहुत लागत भी नहीं लगती है, थोड़े से लागत में हम लोग अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करके किसान अपनी इसकी आय प्राप्त बढ़ा सकता है और अपनी इनकम को दुगनी करने में भी बहुत सहयोगी फसल हमारी है। इसको उगाएं और सब लोग खाएं, क्योंकि जानते हैं कि ये बहुत ही लाभदायक सब्जी है, खाने से हम आप स्वस्थ रहेंगे। तो इसकी फसल भी अच्छे से उगाएं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। इस फसल को हम लोग यही समाप्त करते हैं, अगली फसल के लिए हम लोग फिर मिलेंगे पढ़ने के लिए। तो धन्यवाद।